नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मित्रों, हो जाइए सावधान, आपके दुश्मन रोएंगे खून के आंसू। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 दिनों में आपके दुश्मनों का रो रो कर बुरा हाल होगा। यह बात सब जगह फैल चुकी है। अगले 2 दिनों में दुश्मनों के साथ जो कांड होने वाला है, सुनकर आप भी एकदम से दंग रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि दुनिया में किसी से डरो या ना डरो, इंसान को अपने कर्मों से जरूर डरना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल एक ना एक दिन इंसान को मिलकर ही रहता है। अगले 2 दिनों में न्याय के देवता भगवान शनिदेव की लाठी जोर से पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी अगले 7 जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी इंसान को उनके कर्मों का सजा देकर ही रहते हैं। अगर अच्छे कर्म करता है तो उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, और जो बुरे कर्म करते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों का नुकसान करने के फिराक में दिन रात लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को भगवान शनिदेव की लाठी जोर से पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 दिन तक अपनी आंखों को खुला रखिएगा और अपनी पैनी निगाहें बनाए रखिएगा, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष में कुछ ऐसी ग्रह स्थिति निर्मित हो रही है जिससे अगले 2 दिनों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव आपके जीवनकाल में देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो खुश हो जाइए, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो भगवान शनिदेव की लाठी जोर से पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर बचना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो के अंत में भगवान शनिदेव से बचने के कुछ अचूक उपाय बताए हैं। ये उपाय करके आप कुछ हद तक राहत मिल सकती है। सबसे पहले न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी के जो भी सबसे प्रिय भक्त हैं, वे सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव का जयकारा जरूर लगाइएगा। इससे भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और आपके जीवन में कभी कोई संकट, कभी कोई मुसीबत भगवान शनिदेव जी नहीं आने देंगे। तो प्रेम से बोलिए जय शनिदेव जी। आइए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, गैर जरूरी काम करने वालों अगले 2 दिन तक बिल्कुल सावधान हो जाइए। सब जगह यह बात फैल चुकी है। अगर अब भी सावधान नहीं हुए तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगले 2 दिन तक वक्त के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया करें। दूसरों के मामलों में उलझना आपकी भी मनहानि का कारण बन सकता है। दोस्तों, अगले 2 दिन काम की वजह से गुस्सा और चिड़चिड़ापन रह सकता है। अपनी गुस्से और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, वरना सब कुछ अस्त व्यस्त हो सकता है। अगले 2 दिन तक किसी दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप ना करें, वरना संबंधों में खटास आ सकती है और शनिदेव की लाठी जोर से पड़ सकती है। अगर आपका कोई फाइनेंस संबंधी गतिविधि चल रहा है तो उसे कार्य रूप देने का अनुकूल समय है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिणाम मिलेंगे, इसलिए अगले 2 दिन तक अपने कार्यों के प्रति पूरी निष्ठा रखें और ध्यान रखें, निकट संबंधी ही आपके खिलाफ कोई अफवाहें फैला सकता है। इसलिए किसी पर भी अगले 2 दिन तक आंख मूंद कर विश्वास न करें, तो ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, ये समय कुछ विरोधी आपके लिए कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु निश्चित रहें, इससे आपका कुछ भी अहित नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों भगवान शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। कोई भी आपको बेवजह फंसाने की कोशिश करेगा तो भगवान शनिदेव आपको नहीं फंसने देंगे। इस समय किसी भी तरह का लेन देन करना संबंधों में खटास ला सकता है। खासकर उधार दिए हुए पैसे की वापसी की भी संभावना नहीं है, इसलिए इस समय आप किसी को भी ना ही रुपया पैसा उधार दें और ना ही उधार मांगें, तो आपके लिए बेहतर रहेंगे।
दोस्तों, अगले 2 दिन तक रुपये पैसे के मामलों में किसी पर भी ज़्यादा भरोसा ना करें। देखिए, भावना है कि और उदारता में आप किए गए निर्णय नुकसानदायक हो सकता है। अपनी इस कमजोरी पर विजय हासिल करें। कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर उचित विचार विमर्श करना आपके लिए अभी बेहद ज़रूरी है। बिजनेस में छोटी मोटी परेशानियां अभी आती रहेंगी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। समय रहते आपको सुलझ लाना चाहिए, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। महिलाएं खास तौर से अगले 2 दिन तक अपने कामों को अच्छी तरह से कर पाएंगे और पार्टनरशिप कामों में भी पारदर्शिता रखना अभी बहुत ज़रूरी है। आपको अभी धैर्य रखने की ज़रूरत है। ज़्यादा उथल पुथल करेंगे तो चीज़ें सब कुछ अस्त व्यस्त हो सकती है। आपको अभी जो है धैर्य बनाए रखना होगा, कॉन्फिडेंस बनाए रखना होगा। सकारात्मक और ऊर्जावान बने रहें। ध्यान रहें, कोई पुरानी नकारात्मक बात वर्तमान में हावी होने से आपके मनोबल में भी कमी आ सकती है। इस समय किसी भी तरह का लेन देन स्थगित ही रखें तो आपके लिए उचित रहेगा, अन्यथा वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, व्यवसायिक गतिविधियों को लेकर किए गए ठोस निर्णय कामयाब रहेंगे। प्रभावशाली व्यवसायिक के साथ संपर्क स्थापित होंगे जो कि लाभदायक भी रहेंगे। पार्टनरशिप संबंधित व्यवसाय में किसी तरह के परिवर्तन की स्थिति अभी बन रही है। दोस्तों, सितारे कहते हैं ग्रह स्थिति काफी संतोषजनक है। हर काम शांति से पूरे होंगे। संतान संबंधित कोई शुभ समाचार मिलने से मन आपका प्रसन्न रहेगा। आपका विवेक और बुद्धिमान द्वारा लिया गया निर्णय बहुत ही सकारात्मकता रहेगा। ध्यान रखें, अगले 2 दिन अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा कार्यभार अपने ऊपर ना लें। साथ ही दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से बचना होगा, नहीं तो दोस्तों ये चीज़ें आगे चलकर आपको परेशान कर सकता है और आपकी छवि खराब कर सकती है। इसलिए अपने बजट के अनुसार ही आपको खर्च करना है। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतना है, नहीं तो दोस्तों आपके लिए दिक्कत हो सकती है। कारोबार में गतिविधियों में सुधार लाने के योग बन रहे हैं। साथ में काम करने वालों का भी सकारात्मक रवैया रहेगा और अपने काम करने वालों के तरीकों में बदलाव लाना अभी बहुत ज़रूरी है। अगले 2 दिन नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त कार्यभार मिल सकता है, जो कि अपने कामों में अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। लव लाइफ को लेकर बात करें तो युवाओं को दोस्ती प्रेम संबंधों में परिणित हो सकता है, परंतु अपने परिवार पर भी बाहरी व्यक्तियों का हस्तक्षेप न होने दें तो ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे, पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा, खुशनुमा बना रहेगा। घर में मेहमानों की भी आवाजाही रहेगी। लॉन्ग ड्राइव पर जाने का समय अभी अवसर बन रहा है। एक दूसरे की परेशानियां, एक दूसरे का टेंशन खत्म होगा। एक दूसरे का अभी ख्याल रखें। दोस्तों, उपाय अब आ चुका है, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, उपाय है किसी भी शनि मंदिर या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उड़द की दाल, काला कपड़ा, काले तिल और काले चने गरीबों में या फिर ज़रूरतमंद लोगों में दान कर सकते हैं। इससे भगवान शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं और उनकी गुनाहों को माफ़ करते हैं। अगर आप अपने जीवन में कोई गुनाह किए हैं तो ये उपाय कर सकते हैं, तो इससे कुछ हद तक राहत मिल सकती है। दोस्तों, उपाय और जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव